नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अश्वगंधा नामक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इस कब कब आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना चाहिए, कब तक इस्तेमाल करना चाहिए और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और किन लोगों को अश्वगंधा मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में, इसके बेनिफिट के बारे में कि आपको किन किन लक्षणों पे इसको इस्तेमाल करना है और आप अश्वगंधा मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अश्वगंधा के बेनिफिट को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला इसका मेंटल फायदा मतलब मानसिक तौर पे, दूसरा इसका शारीरिक फायदा मतलब फिजिकल तौर पे। यदि हम मेंटल फायदे के बारे में बात करें, मेंटल लक्षण के बारे में बात करें तो सबसे पहला इसका लक्षण है इरिटेबिलिटी। यदि जो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, तनुक मिजाजी जिसे पेशेंट को हम कहते हैं कि छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, छोटा सा भी आपने काम बता दिया, काफ़ी सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे घरों में कि हमने थोड़ा सा भी इसे काम बताते हैं तो ये चिड़चिड़ हो उठता है। तो इस चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए अश्वगंधा होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और इस कंडीशन पे आप जब अश्वगंधा को इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आपकी इरिटेबिलिटी दूर हो जाएगी और आपको काम करने में उत्साह आएगा, उमंग आएगा। तो सबसे पहले ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति, ऐसे बुजुर्ग जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल हैं, चिड़चिड़े हैं, तो उन लोगों को अश्वगंधा होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरा, बुद्धि की कमी मतलब वीकनेस ऑफ मेमोरी। काफ़ी सारी माताएं हमारे पास में आती हैं, काफ़ी सारे पेरेंट्स हमारे पास में आते हैं जो बताते हैं कि सर हमारा जो बच्चा है ये बच्चा बहुत भुलक्कड़ है, चीज़ों को भूल जाता है, सामान को कहीं भी रख करके भूल जाता है। तो इस प्रकार के भूलने की प्रवृत्ति में आप अश्वगंधा नामक होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अश्वगंधा इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और सिग्निफिकेंट क्लिनिकल रिजल्ट हमें मिलते हैं। जिन बच्चों को हम ये देते हैं उनमें मेमोरी पावर, उनमें पढ़ने की क्षमता, याद रखने की क्षमता बहुत ही अच्छे से बढ़ जाती है। तीसरा इसका फ़ायदा आता है दोस्तों इंसोम्निया में। काफ़ी सारे पेशेंट्स को हम, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, उनको हम अश्वगंधा के साथ एवाइना सटाइवा नामक मदर टिंचर का इस्तेमाल करवाते हैं और यकीन मानिए कुछ ही हफ्तों में उनकी नींद बहुत सुपर हो जाती है। नींद की क्वालिटी सबसे अच्छी हो जाती है। दोस्तों देखिए नींद भी जो है दो तरह की होती है। एक नींद होती है कि आप जो है 8-8 घंटे की नींद ले रहे हैं लेकिन आपकी जो नींद है बहुत ही लाइट है, बहुत ही लाइट है, थोड़ी सी भी खटखटाहट हो रही है तो आप उठ जा रहे हैं। तो इस तरह की लाइट नींद में आप जब सुबह सोकर के उठते हैं तो आपको फ्रेश महसूस नहीं होता। आप कितना भी सो लें, 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन आपको फ्रेश महसूस नहीं होता है। दूसरी नींद होती है डार्क स्लीप, जिसे हम जो है गाढ़ी नींद भी कह सकते हैं। मतलब यदि पेशेंट्स व्यक्ति सिर्फ 4 घंटे सो ले, आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग सिर्फ 4 घंटे सोते हैं जैसे हमारे मोदी जी, लेकिन फिर भी दिन भर फ्रेश रहते हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी नींद की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि 4 घंटे में ही वो उनका बॉडी, उनका माइंड पूरा रिचार्ज हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो यदि आपकी स्लीप की क्वालिटी पुअर है तो आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करिए। कैसे करना है मैं वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। तो आप अश्वगंधा नामक मेडिसिन होम्योपैथिक का इस्तेमाल करिए, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और मैंने इंसोम्निया के केस में अश्वगंधा के साथ एवाइना सटाइवा देता हूं। जूनियर्स इसको नोट कर लो, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। 1 से 2 हफ्ते में इतनी अच्छी पेशेंट की नींद होती है कि कई बार, मतलब एक अभी रिसेंटली हमने पेशेंट को दिया हुआ था, वो कैलकेरिया कार्प के पेशेंट थे, उनको एडियो में और कमर में दर्द था। उन्होंने हमें इंसोम्निया की भी शिकायत बताई थी, नींद नहीं आती थी। उनको हमने दिया, जब वो 15 दिनों के बाद आए तो वो बताते हैं कि सर पहले मैं सारी रात मोबाइल चलाते रहता था, मुझे नींद नहीं आती थी। कभी 2 बजे सोता था, कभी सुबह 4 बज जाते थे, लेकिन नींद नहीं आती थी। तो हमने उनको अश्वगंधा और एवाइना सटाइवा का मदर टिंचर भी इस्तेमाल करवाया। और जब वो 15 दिनों के बाद में आए तो उन्होंने बताया कि सर अब मैं जाग ही नहीं पाता हूँ, मैं खाना खाया, बेड पे गया और यदि मोबाइल चलाता रहता हूँ तो मोबाइल मेरे हाथों से कब गिर गया, कब मुझे नींद लग गई और एकदम सुबह नींद खुलती है। तो इतने अच्छे इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। तो इंसोम्निया, जिन बुजुर्गों को नींद नहीं आ रही है, जिन माताओं को नींद नहीं आ रही है, जो बच्चे अच्छे से नहीं सोते हैं, बार बार रात में जग जाते हैं, चिड़चिड़े हैं, माँ बाप को परेशान करते हैं, अश्वगंधा उनको भी इस्तेमाल करवाइए, आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे। बच्चों में कैसे इस्तेमाल करना है ये भी हम बात करेंगे एंडिंग में। दोस्तों इसके बाद में मेंटल सिम्टम्स आता है। यदि आप फॉरगेटफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक मेमोरी है, तब भी आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करिए, आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे और धीरे धीरे आपकी मेमोरी पावर जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। जितने भी बच्चे जो है इस वीडियो को यदि देख रहे हैं, आप अभी स्टूडेंट्स हैं और आपकी पढ़ाई चल रही है, आप कॉलेज में हैं, आप स्कूल में हैं, तो भी आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करिए, आपको रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिलेंगे।
अश्वगंधा, अच्छा मेमोरी पावर के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोल देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल, कि आप अश्वगंधा के साथ में ब्रह्मी मदर टिंचर का इस्तेमाल करिए। ये दोनों मदर टिंचर का इस्तेमाल करने से आपकी मेमोरी पावर धीरे धीरे बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। और आप नोटिस करेंगे कि जो चीज़ें आप भूल जाते थे, जो चीज़ आपको याद नहीं रहती थी, वो चीज़ तक आपको याद रहने लग जाएगी, क्योंकि कि अश्वगंधा मेमोरी पावर को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है। इसी के साथ साथ एक और लाभ है, जो जड़ बुद्धि पेशेंट होते हैं, मतलब जिन लोगों में दिमाग की कमी होती है, जिन लोगों में सूझबूझ की कमी होती है, उन लोगों को भी जो है ब्रह्मी के साथ अश्वगंधा आप इस्तेमाल करवाइए। अधिकतर ऐसा देखा है कि कुछ कुछ फैमिलियों में कुछ बालक ऐसे होते हैं या एक आध पर्सन ऐसा होता है जो भोंदू टाइप का होता है। भोंदू से मतलब मेंटल रिटार्डेशन वाले पेशेंट्स, जिन लोगों का मानसिक विकास पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को जो है ब्रह्मी के साथ आप अश्वगंधा इस्तेमाल करवाइए। रिजल्ट आपको नोटिसेबल मिलेंगे, जरूर थोड़ा सा टाइम लगेगा, रेगुलर इस्तेमाल करवाइएगा, बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में ट्राई किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों फिजिकल बेनिफिट के बारे में बात करें, शारीरिक लाभ के बारे में बात करें, तो सबसे पहला इसका बहुत ही अच्छा यूज होता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। दोस्तों अश्वगंधा जो है सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट नहीं करता है, ये जो है एक हार्मोनल बूस्टर है। मतलब फीमेल्स में जो है FSH और LH को बूस्ट करेगा और मेल्स में जो है ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा। तो इसके बराबर बेनिफिट महिलाओं को भी मिलते हैं और पुरुषों को भी मिलते हैं। तो कभी भी अश्वगंधा के बारे में ये मेंटलिटी नहीं बनाइएगा कि ये सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, ऐसा नहीं है। अश्वगंधा जो है हार्मोनल बूस्टर है, मतलब ये आपके हाइपोथैलेमस में जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो हार्मोन्स की मात्रा को शरीर में बढ़ाएं। जब कभी हमारे हार्मोन्स अच्छे होते हैं, पीक पर होते हैं, तो आपको इसके क्या क्या शारीरिक लाभ मिलते हैं। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब आप हेल्दी महसूस करते हैं, आप ताकत से भर जाते हैं। अश्वगंधा मतलब अश्व के जैसी ताकत, घोड़े की जैसी ताकत आप में आ जाती है। और राजा महाराजा पुराने जमाने में जिंदगी भर अश्वगंधा का इस्तेमाल करते थे। और आप जो है डॉक्टर यदुवीर सिन्हा की एक किताब जिसका रिव्यू मैंने आप लोगों को बताया था, आप उस वीडियो को जाकर के देखिएगा, जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने अश्वगंधा के बारे में बताया हुआ है। दोस्तों अश्वगंधा, यदि आप शारीरिक तौर पे कमजोर हैं, आप बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, तो आप अश्वगंधा मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी। काफ़ी सारे ऐसे लड़के हमारे पास में आते हैं, वो बताते हैं कि सर मैंने जिम स्टार्ट किया हुआ है, सर मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, मैं चाहता हूं कि मेरी मसल्स जो है बिल्डअप हो जाए, स्ट्रेंथ बढ़े, मेरी फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़े। काफ़ी सारे लोग जो हमारे पास में चाहते हैं कि सर मैं आर्मी में जाना चाहता हूं और मैं रनिंग कर रहा हूं, लेकिन मेरी रनिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, तो इसके लिए क्या नेचुरल मेडिसिन हैं। तो आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करिए। पहले देखेंगे कि आप कितने मिनट्स में कितने मीटर दौड़ पाते थे, और अब वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी अश्वगंधा इस्तेमाल करने के बाद। तो अश्वगंधा जो है एज अ फिजिकल एनर्जी बूस्टर के तौर पर भी आप ले सकते हैं। कमजोर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट बेनिफिट आता है यदि आपको भूख कम लगती है। काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास में आते हैं जो बताते हैं कि सर मुझे अच्छे से भूख नहीं लगती है, मुझे इंडाइजेशन रहता है, पेट की समस्या रहती है। तो अश्वगंधा के साथ जो है आप अल्फा नामक होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करिए। आपको इतनी शानदार भूख लगेगी, आपका खाना जस्ट डबल हो जाएगा। आपके घर वाले इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि आप पहले इतना भोजन नहीं कर पाते थे जो अब आप कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब आप एक अच्छी डाइट लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ मिलेगी, बहुत अच्छी हेल्थ मिलेगी। अच्छा, इसके बाद में जो है इसका इम्यूनिटी बूस्टर में भी काम आता है। जब कभी हमारे हार्मोन्स बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड बढ़ता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमारी बढ़ जाती है। तो जो लोग इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, समय और मौसम के चेंज के अनुसार बार बार बीमार पड़ जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे को लेकर के माँ बाप आते हैं, सर हर मौसम में बीमार पड़ता है, महीने में 2 बार बच्चा हमारा बीमार पड़ता है, बार बार सर्दी जुकाम खांसी इसको हो जाती है, बार बार टाइफाइड हो जाता है, बार बार इसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उन मरीजों को आप अश्वगंधा नामक होम्योपैथिक मेडिसिन दें। 2 से 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ना बंद हो गया, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई है। अब आपका बच्चा बहुत अच्छे से वर्क कर पाता है, काम कर पाता है, खेल कूद पाता है, पढ़ाई कर पाता है, चीज़ों को याद रख पाता है। अच्छा, अब इसका एडल्ट के लिए ये सिम्टम्स बहुत अच्छा है।
कि इसको जो है आप सेक्सुअल वीकनेस में भी उपयोग कर सकते हैं और सेक्सुअल वीकनेस को हटाने के लिए अश्वगंधा एक रामबाण औषधि है। दोस्तों अश्वगंधा, यदि जो लोग सेक्सुअली वीक हैं, जिन लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, वीर्य बहुत ही जल्दी स्खलित हो जाता है, वीर्य समय के पहले निकल जाता है, पेनिस में जो है बहुत ज़्यादा ढीलापन है, अच्छे से स्टैंड अप नहीं है, हार्डनेस पेनिस में नहीं आ पा रही है और जो लोग सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, यकीन मानिए आप अश्वगंधा के साथ एवाइना सटाइवा, नूफर लूटियम, दामियाना, नोटिस करिए दोस्तों, अश्वगंधा के साथ एवाइना सटाइवा, दामियाना, नूफर लूटियम, ये चारों मदर टिंचर को मिलाकर के इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। 1 महीने का परहेज करिए। 1 महीने तक आपको किसी भी इस मदर टिंचर के साथ में किसी भी प्रकार की मादक पदार्थों का, जैसे शराब, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, खटाई, इतनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कितना बेनिफिट मिला। आप जितनी भी प्रकार की मॉडर्न मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो भी सप्लीमेंट आप इस्तेमाल करते हैं, आप सभी चीज़ों को भूल जाएंगे इस कॉम्बिनेशन के आगे। तो इस कॉम्बिनेशन को आप अपने मरीजों को दे सकते हैं, जितने भी जूनियर्स देख रहे हैं। अश्वगंधा, एवाइना सटाइवा, दामियाना और नूफर लूटियम दीजिए, रिजल्ट मुझे बताइए, कमेंट में आकर के आप थैंक यू कहेंगे, क्योंकि कि रिजल्ट बहुत शानदार मिलते हैं। मैं अपने मरीजों को देता हूं और रिजल्ट बहुत ही ओरिएंटेड है। तो यदि आपकी सेक्सुअल लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आप सेक्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करिए। तो ये तो थे दोस्तों अश्वगंधा के कुछ बहुत ही अच्छे फायदे। आपने देखा बच्चे, स्टूडेंट्स, एडल्ट्स, बुजुर्ग, सभी लोगों के लिए अश्वगंधा कितना ज्यादा लाभकारी है। यकीन मानिए बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में कि कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसका जो यूजुअल डोज है वो है 20 ड्रॉप 3 to 4 टाइम्स आ डे। मतलब जो लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा इस मेडिसिन को इंडिकेट कर रहे हैं कि उनको अश्वगंधा लेना चाहिए, तो उन लोगों की इनिशियल जो डोज है वो है 20 ड्रॉप्स 4 टाइम आ डे। मतलब 20 बूंद दिन में 4 बारी आपको 1 कप पानी के साथ में लेना है। बच्चों में इसकी आधी मात्रा देना है, मतलब 10 बूंद दिन में 4 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। बाकी जो मैंने मदर टिंचर के कॉम्बिनेशंस आपको बताए हैं, जैसे कि अल्फा के साथ आप वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करिए, एवाइना सटाइवा, नूफर लूटियम, दामियाना के साथ आप इस्तेमाल करिए, तो हर मदर टिंचर की खुराक एडल्ट्स के लिए 20 बूंद की मात्रा में दिन में 4 बार रहेगी। दोस्तों जिन लोगों को अश्वगंधा फर्स्ट बार में शूट नहीं कर रहा है, मेरे पास में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि सर मुझे अश्वगंधा शूट नहीं कर रहा है, मैं इसे कैसे ले सकता हूं कि ये मुझे सूट करने लग जाए। तो देखिए, यदि आप डायरेक्टली इसको 20 ड्रॉप्स में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली 20 ड्रॉप्स में इस्तेमाल मत करिए। यदि आपको इसको लेने से कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो जाते हैं, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है, तो आप इसको डायरेक्ट 20 ड्रॉप्स की मात्रा में इस्तेमाल ना करें। आप इसे 5 ड्रॉप से इस्तेमाल करें, मतलब 5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करिए, 5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम। आप इसको 1 वीक तक इस्तेमाल करिए। 1 वीक के बाद आप इसे 10 ड्रॉप्स करिए, फिर आफ्टर 1 वीक जो है इसे 15 बूंद करिए, फिर इसे 20 ड्रॉप्स करिए। इस तरह से जब आप इसे रेगुलरली बढ़ा लेंगे तो ये आपको किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं देगा और आपकी हेल्थ में जाकर के सूट हो जाएगा और ये आपको बेनिफिट ही बेनिफिट देगा। तो ये थे दोस्तों अश्वगंधा के काफ़ी सारे बेनिफिट। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है, हेल्प मिली है, तो लाइक जरूर करिए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए। अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए।